लोग अक्सर यहाँ पे बोलते हैं कि आजकल नौकरियाँ नहीं हैं। अक्सर आपको कुछ कुछ लोग बयान देते रहते हैं। सबसे ज़्यादा नौकरी पिछले साल और पिछले साल मिली है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। फर्क ये है कि अब नौकरियां मेरिट पे मिलती हैं, पहले बैकडोर से मिलती थी। वो नौकरी नहीं थी, वो फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन था। आज नौकरियां लोग इसलिए बोलते हैं कि नहीं है क्योंकि बाजार में नहीं है नौकरियां, आपको मेरिट पे आना पड़ेगा। अब लेबर का बच्चा भी आ सकता है नौकरी में, उसको सिफारिश की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे जो मिले वो शॉपकीपर्स के बच्चे हैं, उनकी कोई सिफारिश नहीं होगी, लेकिन वो अब नौकरी पा सकते हैं। तो ये स्पिरिट, जो एक नया स्पिरिट है जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी का, वो बना रहना चाहिए। मैं इस बात पे बहुत जोर दे के कह रहा हूँ कि 2019 के बाद में 30,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं, और चाहे वो JNK बैंक की 1850 नौकरियां हो, एक सिफारिश नहीं थी। खोमचे वालों के बच्चे कम्पीट कर गए, और हम लोगों ने आज जो बच्चे कम्पीट किए हैं, जो बहुत बड़े घरानों से नहीं आते हैं लेकिन इरादे बुलंद हैं, उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और बैक टू विलेज 4 में अपने पंचायत में जाइए और लोगों को बताइए कि इस व्यवस्था में सिर्फ योग्यता से नौकरी मिलेगी, सिफारिश से नौकरियां नहीं मिलेंगी, और जो नौकरी मिलेगी मुकम्मल मिलेगी। एक हमारे यहाँ पे सिलसिला चलता है वो डेली वेजर्स का। डेली वेजर जैसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं होती है। एक तो पहले उनको परेशान करते हैं कि उनको 5-6 हज़ार रुपये लगा दिए, झूठ मूठ बोल करके कि आपको नौकरी हो जाएगी। वो 20 साल 30 साल झक मारता रहता है, उसका रेगुलेशन हो नहीं सकता है क्योंकि कानूनन ये हो ही नहीं सकता है। उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। इस तरह की व्यवस्था को हमें बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ इस कमरे से सब लोग को जाना चाहिए। हमें गलत व्यवस्था को नहीं आगे ले जाना है, हमें सही व्यवस्था को आगे ले जाना है। जो लोग रेगुलर नौकरी में आते हैं उनकी पूरी जिंदगी बन जाती है, जो लोग इरेगुलर चलते हैं उनकी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाती है, और छोटी छोटी बातों के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, उसको मिलता भी कुछ नहीं है और पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। तो इस व्यवस्था से हमको ज़रूर आगे निकलना चाहिए। आने वाले वक्त में और भी तेज़ी से नियुक्तियाँ की जाएँ ताकि बेरोजगार लोगों को नौकरियाँ मिलें। इसमें हम आगे प्रगति करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी को आगे का रास्ता दिखलाया है, और जो बातें उन्होंने कही हैं मैंने बहुत ध्यान से सुना कि उन्होंने क्या बातें बोली हैं, और आप लोगों ने भी, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने भी ध्यान से सुना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और 140 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधि होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उससे बड़ा शायद विश्व में इस वक्त पॉपुलर वोट किसी के पास होगा नहीं, पॉपुलर मैंडेट नहीं होगा। तो उनके मुँह से जब कोई चीज़ हमें आशीर्वाद वचन मिलते हैं तो उसको पूरा करना हमारा फर्ज बन जाता है, और मुझे यकीन है कि जो टीम JNK है उस आशीर्वचनों को पूरा करेगी। और ये चीज़ के लिए मैं सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ पे, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आज के दिन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, इसके बारे में लगभग 1 हफ्ते पहले बात हुई। एक अचानक से हुआ कि जम्मू कश्मीर में करना चाहिए, और फिर अचानक से हम लोगों ने ये प्रोग्राम डिवाइस किया, और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग आज 3,000 के आसपास नौकरियां दे पाए हैं। पहले किसी नौकरी को अगर आपको वेरिफिकेशन कराना होता था तो सालों लगते थे, 6 महीने 8 महीने घिसते रहिए, चप्पल घिसते रहिए। इस बार किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा, खुद से खुद वेरिफिकेशन होकर आ गया, नौकरियाँ मिल गई। और ये भी एक नई व्यवस्था है। बहुत ही सिंपल बात है कि आप लोगों ने रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नौकरियां इस साल और पिछले साल मिली हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि नौकरियां अब फ्रंट डोर से मिलती हैं। तो आपको ये जो एग्ज़ाम्स जल्दी होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में अगर ज़रा भी गड़बड़ होगी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सारी नौकरियाँ सिर्फ मेरिट पर मिलेंगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना आप कर रहे हैं, क्या प्लान है? क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नियत साफ लेकर के लोग आएँ तो वो नंबर अगर 10 लाख भी होगा 10 लाख लोगों को दे देंगे। तो बैक टू विलेज में किस तरह वो यूथ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि अभी लॉन्च भी हुआ? जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनको लगता है कि शायद वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन और टैलेंट है उनमें और अपना खुद का रोज़गार कर सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा काम करना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई लगाना चाहता है कि गाड़ी चलाना चाहता है, टैक्सी लगाना चाहता है, या कोई ऐसा आदमी है जो कि अपनी कोई काऊ की यूनिट लगाना चाहता है, या कोई फॉडर की यूनिट लगाना चाहता है, या कोई शॉप खोलना चाहता है, कोई बुटीक खोलना चाहता है।
तो वो आइडेंटिफाई करे कि वो क्या करना चाहता है, उसके बाद बैंक से उसको फाइनेंस मिल जाएगा। 10 लाख तक के लिए कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अगर आप लोग इस बात को सभी गाँव में सभी युवाओं में फैलाएंगे तो ऑल यंग लेडीज़ एंड मेन दे आर वेलकम टू ज्वाइन दिस फेस्टिवल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको आप बनाएंगे आगे? ऑलरेडी चल रहा है, लोग आगे बढ़ें और किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इंटेंशन होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है और सरकार पूरी मदद करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक अहम मुद्दा रहा है। उसके अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, स्किल डेवलपमेंट किया गया है। उसके अलावा जितनी भी जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत और PSU के अंतर्गत चयन प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट ट्रैक पे किया गया और इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पारदर्शिता और योग्यता से रोजगार को बहुत महत्व दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो भी यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी हैं अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्शन ले सकें और अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत रोजगार चयन की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक लेवल पे किया गया है और इसमें अभी तक 4100 से पहले चयनित किए गए हैं। 3000 अभ्यर्थियों को आज सभी जिला स्तर पर और यूटी लेवल पे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कन्वेंशन सेंटर और यहाँ से डिवीजन लेवल का अपॉइंटमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। हमें काफ़ी खुशी हुई है, हमने काफ़ी वेट किया इसके लिए, काफ़ी मेहनत भी की है और आज अपॉइंटमेंट लेटर लेके काफ़ी खुशी हुई है। डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी फास्ट काम किया इन लोगों ने और आज हमें मिल गया इनके एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी खुशी हो रही है अभी। सारा प्रोसेस किस तरह का था ये? जी, सारा प्रोसेस किस तरह का था? पहले थोड़ा ढीला था पर इन्होंने फिर बाद में बहुत जल्दी कर दिया। 2 दिन में हमारी वेरिफिकेशन कर दी इन्होंने और 2 दिन के अंदर ही इन्होंने लिस्ट भी निकाल दी। काफ़ी जल्दी प्रोसेस हुआ ये। आज जम्मू कश्मीर में 20 अलग अलग जगहों पर 3000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। स्वागत करना चाहूँगा और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार इसके लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मंच पे विशाल कुमार, मनीष दत्ता। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।